हम लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो ही चुके हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा क्यों नहीं कर देते, क्यों नहीं घोषित तौर पर देश में इमरजेंसी लगा देते। क्या प्रधानमंत्री जी आपको ये लग रहा है कि अगर आप इमरजेंसी की घोषणा कर देंगे तो जो आपके समर्थक हैं, जो आपके भक्तजन हैं, जो आपकी पूजा आरती करते हैं, वो आपसे टूट जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, अगर आप इमरजेंसी भी इस देश में लगा देते हैं तो भी आपकी पूजा करने वालों की भक्ति में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए दिल खोलकर ऐलान कीजिए इमरजेंसी का और कह दीजिए कि अब इस देश में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं है, सच दिखाने या बताने की आज़ादी नहीं है, सरकार की आलोचना करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा जैसा आज दैनिक भास्कर के साथ हो रहा है, भारत समाचार के साथ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम दैनिक भास्कर के या फिर मीडिया के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं या समर्थक हैं, बिल्कुल नहीं हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं। लेकिन जब भी हमारे देश की मीडिया कुछ गलत करती है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब भी वो मीडिया कुछ सही करती है तो उसका समर्थन करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक नागरिक के तौर पर, एक पाठक के तौर पर। आज हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि दैनिक भास्कर के ऊपर आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई है, किस तरह से दैनिक भास्कर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश का सच, ग्राउंड रिपोर्ट देश के सामने ला रहा था, किस तरह से सरकार के झूठे दावों को दैनिक भास्कर एक्सपोज कर रहा था। कोरोना की दूसरी लहर से लेकर जासूसी कांड तक में किस तरह से एक तरह की डेयरिंग, एक तरह की बहादुर पत्रकारिता दैनिक भास्कर ने की है। टूटता सुरक्षा चक्र, सरकारी दावा स्टॉक में 3 लाख डोज, हकीकत कुछ और। फीका पड़ा टीकाकरण, 6 जिलों में वैक्सीन खत्म, 2 में सिर्फ दूसरी डोज के लिए स्टॉक। ये उस हरियाणा की हकीकत दैनिक भास्कर बता रहा है जिस हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आराम से वैक्सीनेशन होना चाहिए, कम डोज हैं तो आराम से लगाओ ताकि स्टॉक बचा रहे। ये भी हरियाणा में ही हुआ था जब एक ही दिन में घुट घुट कर 15 मरीजों की मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और हरियाणा सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की स्थिति दैनिक भास्कर ने बताई कोरोना काल के दौरान जब दूसरी लहर पीक पर थी। बताया गया कि यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की असल स्थिति डरावनी है। गांव में लोग खांसी बुखार से मर रहे हैं, टेस्टिंग तो दूर, इलाज भी भगवान भरोसे है। गुजरात की स्थिति बताई। गुजरात सरकार का दावा 1 माह में कोरोना से 3578 मौतें हुई। दैनिक भास्कर ने एक्सपोज किया कि सिर्फ अहमदाबाद में ही इस दौरान 3416 मौतें हुई। ये वो तस्वीर है, ये वो खबर है जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला था जब इस तस्वीर को दिखाते हुए लिखा गया था कि गंगा भी शर्मसार हुई है क्योंकि जहां तहां शव बिखरे पड़े हुए हैं और वहां पर जो कुत्ते हैं, जो गिद्ध हैं, वो लाशों को नोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ही खबर दिखाई। कोरोना की दूसरी पीक के दौरान 27 जिलों की रिपोर्ट जहां पर पता चला कि गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव पाए गए, दफनाए गए थे, गंगा किनारे फेंक दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट कोरोना की दूसरी लहर के दौरान क्या क्या फटकार लगा रहा था मोदी सरकार को, वो भी फ्रंट पेज के ऊपर रिपोर्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा जागिए और देखिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है। ऑक्सीजन की वजह से देश में कोई मौत नहीं हुई। ये जो स्टेटमेंट है केंद्र सरकार की, ये खूब सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन सच क्या है? राज्य सरकारों ने बताया ही नहीं केंद्र को कि उसके यहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं। दैनिक भास्कर ने मध्य प्रदेश का सच उजागर किया। बताया कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 15 हादसों में 60 लोगों की मौत हुई, लेकिन केंद्र को प्रदेश सरकार ने बताया कि 0 मौत हुई है। बाकायदा दैनिक भास्कर ने उस दौरान जिस दिन जो रिपोर्ट बनाई थी उसकी भी छोटी छोटी फोटो लगाई है। 8 अप्रैल की भी खबर है, 18 अप्रैल की है, 19 अप्रैल की,
फिर 24 अप्रैल की और फिर 28 अप्रैल की खबर है किस दिन कितनी मौतें हुई हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर जिसके ऊपर ज़्यादातर मीडिया की नज़र नहीं गई, वो भी दैनिक भास्कर ने इस दौरान रिपोर्ट की। लिखा गया कि कैसे करेंगे पीएम केयर। देश भर में कोविड से अनाथ होने वाले बच्चे 577 बताए गए, जबकि भास्कर की पड़ताल में सिर्फ राजस्थान में ही ऐसे 411 बच्चे मिले। अंदाज़ा लगाइए कि पूरे देश में ये आंकड़ा कितना ज़्यादा होगा और ये रिपोर्ट कितनी ज़रूरी थी। सरकार लगातार मौत का आंकड़ा छिपा रही थी, लेकिन दैनिक भास्कर तस्वीरों के जरिए और खबरों के जरिए एक सच देश के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। लिखा था कि सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं। ये मध्य प्रदेश की खबर थी 16 अप्रैल की। और फिर जो सबसे भारी दैनिक भास्कर के ऊपर पड़ा वो थी रिपोर्टिंग भारत का जासूसी कांड। उसकी रिपोर्टिंग की, उसको फ्रंट पेज के ऊपर जगह दी, तो फिर दैनिक भास्कर के ऊपर ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। और ये और भी चुभने वाली खबर दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की थी इसी दौरान। लिखा था पहले गुजरात अब केंद्र, टैपिंग विवाद मोदी शाह के लिए नया नहीं। 15 साल पहले भी गुजरात के नेताओं और अधिकारियों के फोन टेप के लगे थे आरोप। दैनिक भास्कर ने लिखा जब साहेब पर लगे फोन टेप कराने के आरोप, 2013 की फोटो। जाहिर है जब भी हम दैनिक भास्कर की इस तरह की रिपोर्ट पढ़ते थे तो हमें भी लगता था कि इतनी हिम्मत दैनिक भास्कर कैसे दिखा रहा है, जबकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर हैं वो वही छापते हैं जो सरकार चाहती है। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वही दिखाते हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। लेकिन एक आध न्यूज़पेपर के साथ दैनिक भास्कर भी ये हिम्मत दिखा रहा था। तब भी एहसास हो रहा था कि कभी ना कभी इसके ऊपर ये कार्रवाई होनी ही थी। आज उसके साथ ये कार्रवाई हो रही है। अब दैनिक भास्कर को तय करना है कि आज उसे झुक जाना है या फिर पहले की तरह अपनी रीढ़ सीधी रखनी है। उसे सरकार के लिए काम करना है या जनता के लिए, अपने पाठकों के लिए काम करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।